हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए आईपीएस एसओ के लिए, ताकि आपको आपका आपको सिलेक्शन मिल सके, आपको एक अच्छा स्कोर मिले मेंस पे एंड फाइनली आपका सिलेक्शन हो सके। तो रिगार्डिंग मी, मैंने 2024 आईपीएस एसओ मैंने क्लियर करा है। 24.50 बस मैं रॉ स्कोर आउट ऑफ 60, और इस रॉ स्कोर के साथ हाँ मुझे एक बैंक भी एलोकेट हुआ है। तो वो सब क्या है वो मैं अलग एक वीडियो में बनाऊंगा। इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ, सिर्फ आपका आईपीएस एसओ में नहीं है। ये जो टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को अगर आप कवर करते हो तो आपका जो एसबीआई एसओ का जैसे बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट हुआ हाल ही में, फिर यूबीआई एसओ का फॉर्म अभी चल रहा है, और ऐसे छोटे मोटे स्केल 2 के लिए वैकेंसीज भले ही कम हो बट रिक्रूटमेंट्स आते रहते हैं। तो उसका जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला सेक्शन को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। पहले कुछ बता दूं, आईपीएस एसओ में जो प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर होता है उससे आपका डीबीएमएस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग, बेसिक्स ऑफ एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर और थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड स्निपेट्स, इतना पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। बाकी जो आपके क्लाउड वाले पार्ट में ना कुछ एरियाज है ना, थोड़ा फिर क्रिप्टोग्राफी हो गया, उसमें से कुछ क्वेश्चन थोड़े रैंडम लगते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस को पहले से प्रेडिक्ट करना और प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स अ थिंग। आउट ऑफ 60 अगर जैसे आईपीएस एसओ की बात करो तो थोड़ा 60 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ऐसे रैंडम 8-10 क्वेश्चनों को पेपर में मिल जाएगा। प्रीवियस 3 साल 5 साल का पेपर उठा के देख लो, आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आते होते हैं जो प्रीवियस ईयर गेट से इंस्पायर्ड होते हैं, या गेट क्वेश्चन होते हैं गेट से इंस्पायर्ड होते हैं। ठीक है, या जैसे जो यूजीसी नेट फेट होते हैं, मतलब उससे थोड़ा, और जो हाई लेवल एग्जाम होते हैं उससे इंस्पायर्ड होकर क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आपने गेट फेट के लिए प्रिपेयर किया तब तो ईजी क्वेश्चन लगेगा आपको, बट अगर आपने नहीं करा है तो आपको डिफिकल्ट लग सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आउट ऑफ 60, 30 से 35 क्वेश्चन ईजिली डुएबल आता है। इनफैक्ट 40 तक भी डुएबल आता है अगर आपको थोड़ा सा लग अच्छा है तो। एंड अगर आप 35 क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करते हो ना, और अगर आप 25 से 30 स्कोर ले आते हो अच्छे एक्यूरेसी के साथ, तो आपकी सिलेक्शन आराम से हो जाएगी। बिकॉज अगर आप उसे कट ऑफ चेक करोगे तो उसमें 13, 14, 15, इस बार तो 16 कट ऑफ थोड़ा हाई है, 13, 14, 12 उस अराउंड यूआर का कट ऑफ रहता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी द टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन कौन सा टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना। मैंने प्रिपेयर किया था ताकि एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम मतलब सिलेक्शन निकल गया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस पीपीटी। तो सबसे पहले आता है वो है कि डीबीएमएस का जो है ना, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है एज फार एज द एसओ एग्जाम इज कंसर्न। डीबीएमएस में जैसे एसबीआई एसओ का जब एग्जाम हुआ उसमें 1/3 वेटेज डीबीएमएस का था। तो आईपीएस एसओ में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करा, आउट ऑफ 60 क्वेश्चन आपको 8-10 क्वेश्चन आपको इजीली डीबीएमएस के, उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको डीबीएमएस का देखने को मिलेगा। तो एटलीस्ट 20 से 30% डीबीएमएस का क्वेश्चन आता है, और उनमें सबको इन टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जैसे कीज़ हो गए, इससे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ईआर मॉडल क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा मे बी यू नीड टू स्टडी अ बिट, आप भूल गए हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन क्या होते हैं, क्यों करते हैं नॉर्मलाइजेशन, कौन कौन से डिपेंडेंसीज हटाने के लिए क्या क्या नॉर्मलाइजेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पार्शियल डिपेंडेंसी हटानी है, तो अगर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो टेबल इज इन 2NF फॉर्म, अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो टेबल इज इन 3NF फॉर्म, उसके आगे जाके 4NF होती है, BCNF होती है। तो वो सारे आपको पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी होता है बट 2NF 3NF तक तो ईजी क्वेश्चंस बनते हैं। 4NF BCNF से क्वेश्चन है, मे बी थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे बट अगेन मतलब डुएबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जॉइंट्स से एकदम इजी क्वेश्चन आता है। उसमें आपको जॉइंट्स में कितना पढ़ना है, आप बस इतना पढ़ लो। जॉइंट्स होती है कितने तरह के होते हैं, इनर जॉइंट क्या होती है, लेफ्ट जॉइंट क्या होती है, राइट जॉइंट क्या होती है, फुल फिर आपको क्या बोलते हैं फुल आउटर जॉइंट क्या होती है, कार्टिशियन जॉइंट जो क्रॉस जॉइंट होते हैं वो क्या होता है। और इसको कैसे पढ़ोगे, 2 टेबल ले लेना, एक एम्प्लॉय टेबल लेना, एक डिपार्टमेंट टेबल लेना। एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट टेबल में एम्प्लॉय आईडी, वो एक फॉरेन या सॉरी एम्प्लॉय, हाँ ऐसे एम्प्लॉय आईडी से भी आप कर सकते हो, ऐसे वो फॉरेन की रिलेशन बनाएगा। और इन दोनों टेबल को यूज़ करके कोई भी ऑनलाइन क्वेरी एडिटर में चले जाना, एंड फिर उसमें क्या करना, आप इनर जॉइंट का क्वेरी लिखना, आप आउटर जॉइंट जितने भी होते हैं उनका क्वेरी लिखना, कार्टिशियन जॉइंट जो क्रॉस जॉइंट होता है उसका क्वेरी लिखना, और देखो आउटपुट क्या आता है। ये आप विजुअलाइज कर पाते हो, आपका जॉइंट खत्म हो गया। आप एसओ एग्जाम के लिए चाहे या बेसिक कोई भी इंटरव्यू में अगर आप बैठ रहे हो ना कोई आईटी कंपनी में, तो आपका जॉइंट मतलब ये डन, इससे ज़्यादा आपको जॉइंट कुछ नहीं करना है। फिर आपका आता है सीक्वल क्वेरीज एंड सिंटैक्स। अब सीक्वल क्वेरी काम एग्जीक्यूट होती कैसी है। सीक्वल क्वेरी जैसे एक सिंपल सीक्वल क्वेरी का बात करूँ, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर एक कंडीशन फिल्टर क्राइटेरिया है। उसके बाद आपका जो है दैट इज़ द कि मे भी कोई ग्रुप बाय है, पार्टीशन बाय, कोई ऑर्डर बाय, ऐसा भी कुछ उन्होंने मतलब कंडीशन दे रखा है। ठीक है, बट आपको सीक्वल क्वेरी एग्जीक्यूट क्या होता है, सबसे पहले कौन सा उसमें कमांड एग्जीक्यूट होता है, क्या सिलेक्ट होती है, क्या फ्रॉम होता है, क्या वेयर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार ये आपको फंडा समझ में आ गया ना, तो नेस्टेड क्वेरीज में ना कभी कभी मतलब वो ऐसे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। नेस्टेड क्वेरी दे देगा एंड आपसे पूछेगा कि मान लो 3 लेवल ऑफ क्वेरी है, एक बिग आउटर क्वेरी और उसके अंदर 2 नेस्टिंग है। तो जब सेकेंड नेस्टिंग क्वेरी रन होगा तो उसमें आउटपुट क्या होगा, थोड़ा बहुत ऐसे ट्विस्टिंग करके क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर आप ये अच्छे से समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन आप फेस कर सकते हो। और बेसिक जो ग्रुप बाय क्या होती है, हैविंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कब यूज़ करते हैं,
पार्टीशन बाय क्या और उनके सिंटैक्स क्या है, छोटा छोटा क्वेरीज। फिर आपसे इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, आपको एक टेबल दे देगा, फिर एक टेबल दे दिया, मान लो एम्प्लॉय टेबल, उसमें एम्प्लॉय आईडी एक प्राइमरी की होगा, फिर एम्प्लॉय के डिटेल्स है, डेजिग्नेशन है, ज्वाइनिंग डेट, डेट ऑफ बर्थ, ट्रेनिंग, और फिर नीचे एक बहुत अच्छा सा उन्होंने क्वेरी लिखा है, उसमें या तो ग्रुप बाय यूज़ किया है एंड आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना पड़ेगा ऑप्शंस पे। तो अगर आप ये कैसे काम करते हैं ग्रुप बाय, हैविंग, पार्टीशन बाय, ऑर्डर बाय, अगर आपको अच्छे से पता है तो ईजिली यू कैन सॉल्व दिस थिंग। इसे कोई टफ क्वेरी नहीं पूछता है। और दूसरी बात है कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, हाँ, विंडो फंक्शंस क्या होता है सीक्वल में वो आपको आना चाहिए। स्टोर प्रोसीजर क्या होता है बेसिक आपको आना चाहिए। एग्जीक्यूट कैसे करते हैं स्टोर प्रोसीजर को, अगेन थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, डिबग फीवर्क स्टोर प्रोसीजर वो सब काम यहाँ पर नहीं आएगा। और फिर जैसे आपका मैक्स, मीन, काउंट, जो सम, एवरेज, जो बेसिक फंक्शंस होता है, ये इतना आपको सीक्वल का आपको आना चाहिए, ठीक है। एंड और सीक्वल सर्वर, यू कैन यूज सीक्वल सर्वर फॉर दिस थिंग। छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ देते बट ठीक है, माई सीक्वल, पोस्ट जीआरई सीक्वल से, बट ठीक है, आप सीक्वल सर्वर के हिसाब से पढ़ के जाओगे तो दैट विल डू द जॉब। फिर आता है आपका ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और ट्रांजैक्शंस है तो एसिड प्रॉपर्टीज़ की बात भी हमें करनी पड़ेगी। एसिड प्रॉपर्टीज़ में ना इतना कभी कोई इजी क्वेश्चन आता है जैसे एसिड ACID, तो आई का फुल फॉर्म पूछ देगा, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो दैट्स अ इजी थिंग, DBMS बहुत ही स्कोरिंग चीज़ है एंड लगभग इससे 20 से 30% क्वेश्चन आपका कोई भी IPS मतलब SO या सिमिलर एग्जाम्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के स्लाइड में जाता हूँ, ये मैंने एक स्लाइड बना अलग से नेटवर्किंग के लिए। तो नेटवर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है ना वो है कि नेटवर्क टोपोलॉजीज, ये सबसे बेसिक चीज़ होती है। नेटवर्क टोपोलॉजीज बोले तो जैसे आपका स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, वैन, ये भी सब कॉलेज में, स्कूल में हम लोग पढ़े हुए हैं, तो बस उतना ही है, वो थ्योरेटिकल चीज़ पे आती है। बट जो सबसे हार्ट है ना इस चीज़ का वो है OSI मॉडल, दिस इज द हार्ट ऑफ नेटवर्किंग, राइट। OSI लेयर आपको पढ़ना होगा। अगर आपने OSI लेयर कॉलेज में नेटवर्किंग सब्जेक्ट आपका था तो अच्छी बात है, अगर आपका नहीं था, नेटवर्किंग डुएबल चीज़ है, ट्रस्ट मी। OSI मॉडल को ना अच्छे से पढ़ के जाओ एकदम, उसका हर एक लेयर कैसे होता है आपका, राइट फ्रॉम फिजिकल लेयर टू डेटा लिंक लेयर टू नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, ऐसे करते करते एप्लीकेशन लेयर तक, हर एक लेयर में फंक्शन क्या, मतलब काम क्या होता है, हर एक लेयर का फंक्शन क्या है कम्युनिकेशन चैनल में। फिर हर एक लेयर पे कौन से डिवाइसेस, जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है ना, डिवाइसेस एंड द लेयर इट ऑपरेट्स, तो उस लेयर पे से फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क लेयर पे कौन से डिवाइसेस काम कर सकते हैं, क्या राउटर काम करती है, क्या गेटवे काम करती है, क्या स्विच नेटवर्क लेयर पे काम करती है, अगर काम करती है तो स्विच करती है क्या है नेटवर्क लेयर पे, फॉर एग्जाम्पल। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। और जितने भी जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है ना, जैसे स्विच हो गया, हब हो गया, ब्रिज हो गया, गेटवे हो गया, राउटर हो गए, ये सारे नेटवर्क, इनके फंक्शंस क्या है, एंड अगेन एज आई सेड कि ये कौन से लेयर पे ऑपरेट करते हैं और करते क्या है, ये आपको इतना आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ आपको थोड़ा इस पर टाइम स्पेंड करना चाहिए, इससे आप इजीली आप 3-4 क्वेश्चन इसी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। OSI मॉडल एंड डिवाइसेस उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो इनफैक्ट। फिर आपका आता है TCP/IP एंड UDP। तो TCP/IP UDP दो बहुत फेमस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। TCP/IP आपको पता है 3 वे हैंड शेकिंग होता है, इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है TCP/IP कौन सा, मतलब यूजर्स 3 वे हैंड शेकिंग और 2 वे हैंड शेकिंग, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो TCP का हेडर आपको पता होना चाहिए, उसका TCP नॉट हेडर, आई मीन दैट पैकेट साइज ऑफ TCP, और उसमें कौन कौन से कितने बिट्स के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके हेडर में, ये आपको पता होना चाहिए। फिर सेम गोज फॉर UDP। और दोनों में डिफरेंस क्या है मेन, TCP जैसे कनेक्शन ओरिएंटेड है, UDP कनेक्शन लेस है, तो दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, दोनों के डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एंड कौन से केस में TCP यूज़ करना चाहिए, कौन से केस में UDP यूज़ करना चाहिए, इतना भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर तो दूसरी चीज़ है, ये आपको थोड़ा आपको टाइम लगेगा, क्लासफुल एड्रेसिंग, क्लासलेस एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग, क्लासलेस एड्रेसिंग, इसको आप पढ़ के जाना। ABCD 4 टाइप के मोस्टली IP के क्लासेस होते हैं। IP जो एड्रेस है उसको डिवाइड किया गया है। एंड उसमें भी सिंपल क्वेश्चन ही पूछते, कोई आपसे बड़ा नेटवर्किंग नहीं पूछेगा उसमें, मतलब कोई नेटवर्किंग नहीं, कोई कैलकुलेशन बेस्ड आपसे कोई नेटवर्किंग क्वेश्चन नहीं आता है। जो जितना भी आता है इसी से क्लासफुल एड्रेसिंग से आता है, ठीक है। तो दिस ऑल्सो ईजी थिंग। आप गेट स्मैशर्स का वीडियो देखना, गेट स्मैशर्स में बहुत अच्छे से समझाया गया है ये IPs के क्लासेस और IPs के क्लासेस एंड उससे जो रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आपके जो आते हैं। फिर आपका आता है क्लासलेस एड्रेसिंग। जब आप क्लासफुल अच्छे समझ जाओगे उसके बाद क्लासलेस में जाना। क्लासलेस से भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओवरऑल नेटवर्किंग का भी उतना ही इंपॉर्टेंस जितना DBMS का है, इसको भी आप 20 से 30% आप इंपॉर्टेंस नेटवर्किंग का आप मतलब इतना क्वेश्चंस आएगा तो उतना वो वेटेज रखता है। नेटवर्किंग एंड DBMS ये दोनों मिला के अगर आप अच्छे से पेपर देते हो तो ट्रस्ट मी आपका आउट ऑफ 60 आपका मिनिमम 16-17 मार्क्स आ जाएगा, जो इस मार्क्स पे आप ऑलमोस्ट आप कट ऑफ को क्लियर करने लगे हो, ठीक है। इसके बाद जितना भी मार्क्स मिलेगा दैट विल बी एन इंक्रीमेंटल बेनिफिट टू यू, ठीक है। तो इसके साथ बनते हैं अपना अगला हमारा जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, विच इज़ एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स।
तो एल्गोरिथम में क्या है ना, जैसे मैंने फर्स्ट में हाईलाइट करा है, आपको हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम उनकी कम्प्लेक्सिटी याद एकदम मुंह जुबानी याद होना चाहिए कि क्विक सॉर्ट है तो इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी बेस्ट केस क्या है, इसकी वर्स्ट केस क्या है, इसकी एवरेज केस क्या है, मर्ज सॉर्ट उसकी बेस्ट केस, मतलब आपको थोड़ा सा आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि मर्ज सॉर्ट का ऑर्डर ऑफ n log n था कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर था, ये आपको नहीं होना चाहिए वहाँ पे जाके, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मर्ज सॉर्ट आपको दे देगा और 4 ऑप्शन देगा, उसका आप कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, ऑर्डर ऑफ n log n, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ऐसा ऑप्शन आपको दिया रहेगा। तो आपको कन्फ्यूजन का जगह मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तो जितने भी सॉर्टिंग हो गया, फिर आपका रेडिक सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, हिप सॉर्ट, ये सब भी आपको पढ़ के जाना है। आपको इसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है उतना नहीं पढ़ना है डीपली, या इसका स्यूडो कोड वोड नहीं पढ़ना है, आपको बस इनके कॉम्प्लेक्सिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए। और नहीं तो और एक फॉर्मेट में क्वेश्चन फ्रेम होता है कि आपको 4 ऐसे लाइक सॉर्टिंग एल्गोरिथम दे दिया एंड आपको असेंड करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ से आपको अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस तरीका आता है। बाय द वे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद है मुझे कि जब आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ रहे हो, जैसे मर्ज सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, आप इन 4-5 सॉर्ट का सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मैं बोला सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। इन 5 सॉर्ट का आप कैसे काम करता है ना, ये भी आप ये भी आप अच्छे से बस समझ लो, ठीक है। जैसे एक ऐसे सिनेरियो क्वेश्चन बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल बबल सॉर्ट, राइट। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है कि एक अनसॉर्टेड आपको एरे दे दिया रहेगा एंड आपसे पूछेगा कि आपसे वो थर्ड पास के बाद, जब बबल सॉर्ट में जैसे इन पासेस में मतलब सॉर्ट होते हैं, राइट। पहला पास में जो सबसे लोअर एलिमेंट है, अगर आपको असेंडिंग करनी है तो वो अपने राइट प्लेस में जाएगा, मतलब इस तरीके से बबल सॉर्ट में सॉर्ट होता है, राइट। तो फिर आपको थर्ड पास के बाद आउटपुट क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो इन जो 5 मैंने सॉर्टिंग एल्गोरिथम बताया, इनका आप काम कैसे करते हैं ये एक बार देख लेना, इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका हो गया जो डेटा स्ट्रक्चर, कॉमन यूज डेटा स्ट्रक्चर हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक, क्यू, हीप ट्री, इसमें से एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। आपको इसमें कोई कोडिंग में नहीं जानी है, कोई मतलब स्यूडो कोड में नहीं घुसना है, ठीक है। तो आपको इसमें थ्योरेटिकल होना चाहिए। एक्सक्यूज मी फॉर दिस, ओके। ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ट्री को बहुत लोग इग्नोर करते हैं, टफ होता है, बट नहीं, जिस लेवल का क्वेश्चन आईपीएस एसओ में आता है, ट्री बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। ट्री में आप पढ़ लो ट्री होती क्या है, बाइनरी ट्री क्या होती है, वेटेड बाइनरी ट्री क्या होती है, एविल ट्री क्या होती है, आपको बस थ्योरेटिकल जानना होगा, ठीक है। नोड्स क्या है, वर्टिसेस क्या है, हाइट ऑफ ट्री क्या है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ना वो ट्री ट्रैवर्सल। ट्री ट्रैवर्सल का आपको 1 या 2-3 क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिलेगा ट्री ट्रैवर्सल का। ट्री ट्रैवर्सल इफ यू रिमेंबर, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर होता है, ये तीनों ट्री ट्रैवर्सल एल्गोरिथम है। तो आपको एक ट्री दे दिया रहेगा वहाँ पे पेपर पे, एंड आपको बोलेगा इसका इन ऑर्डर निकालो या इसका पोस्ट ऑर्डर निकालो, या आपको ट्री ट्रैवर्सल रिजल्ट दिया रहेगा। जैसे आपको कोई भी आपको 2 मतलब पता होना चाहिए, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, या तो इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर में आपको कोई 2 आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, उससे आप ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछता है, आपको इन ऑर्डर दे दिया है, प्री ऑर्डर दे दिया, अभी आप ट्री बना के दिखाओ, उस केस में आपको पता होना अच्छे से चाहिए कि इन ऑर्डर काम कैसे करता है, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये भी एक डुएबल, मतलब ये सब ना शॉर्ट चीज़ है। इसी क्वेश्चन आता है, इससे ना टफ आता है ना कुछ आता है, इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, एंड आप इसको अच्छे से कर लोगे तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ इन टॉपिक्स पे, ठीक है। फिर आता है ग्राफ। अगेन ग्राफ ईजी क्वेश्चन आता है। ग्राफ पे आपको 2 ट्रैवर्सल एल्गोरिथम पता होना चाहिए सॉरी, वन इज BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, दूसरा डेप्थ फर्स्ट सर्च। इससे ज़्यादा ग्राफ में कुछ नहीं पूछता, ठीक है। इतना पूछ लोगे, मतलब से इतना पढ़ लोगे, इतना अगर वो पूछता है तो 1-2 क्वेश्चन, एक मान लो BFS का, एक DFS का आ गया, तो इतना क्वेश्चन इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो दैट्स ऑल फॉर ग्राफ। दूसरा होता है, दूसरा कौन सा टॉपिक है, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ऊप्स। ऊप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊप्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जैसे ऊप्स का जो पिलर होता है, एब्स्ट्रक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस हो गए। फिर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, इंस्टेंस क्या होती है, जो ऊप्स रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पढ़ लो आप। उसके बाद ना अब इन 4 लैंग्वेजेस का C++, जावा, पाइथन, उसमें से भी C को हटा दो, C++, जावा, पाइथन, तीनों के थोड़े बेसिक सिंटैक्सेस। एंड बेसिक सिंटैक्सेस में बेसिक इनके जो डेटा टाइप्स हो गए, इंट हो गए, फ्लोट, इंट मतलब सी में कौन सा डेटा टाइप्स अवेलेबल है, जैसे सी में इंट है, फ्लोट है, डबल है, बट पाइथन में ऐसा हम लोग का सीन नहीं है, राइट। पाइथन में इतना सारा डेटा टाइप्स अवेलेबल नहीं है। पाइथन काइंड ऑफ एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप डेटा टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग उसमें कैसे काम करता है, ठीक है। फंक्शंस कैसे कॉल करते हैं, फंक्शंस उसमें सिंटैक्स क्या है, उसमें क्लासेस कैसे कॉल बनाता है, क्लासेस इनहेरिट करते हैं तो सिंटैक्स क्या उसकी है। फिर उसमें स्ट्रक्चर, सी, क्योंकि सी में तो क्लासेस नहीं, तो सी का स्ट्रक्चर पढ़ लो। और उसमें लूप फूप कैसे लगाता है, फॉर लूप कैसे काम करता है। मतलब फॉर लूप तो काम सेम तरीके से करते हैं, उसका जो सिंटैक्स होता है वो थोड़ा डिफरेंट है। पाइथन में थोड़ा डिफरेंट है। पाइथन में जैसे फंक्शन कॉल करते हो वो अब डिफरेंट है। पाइथन में क्या करते हो, डेफ
फिर फंक्शन का नेम लिखते हो, राइट। बट सी प्लस में तो पूरा अलग ही चीज़ है चलता है। तो इतना उसका बेसिक जो स्निपेट्स एंड सिंटैक्स है ना, आप उसको एक नोट करो एक कॉपी में कि एक मेरे को फंक्शन कॉल करनी है तो सी प्लस प्लस में एक फंक्शन को मैं कैसे डिफाइन करूँगा, जावा में कैसे करते हैं, पाइथन में कैसे करते हैं। एक क्लास डिफाइन करनी है तो उसको सी प्लस प्लस में कैसे डिफाइन करते हैं, जावा में कैसे डिफाइन करते हैं, पाइथन में कैसे डिफाइन करते हैं। बस आपको ये सिंटैक्स आपको दिमाग में होना चाहिए। तो वहाँ पे कभी कभी आपको सिंटैक्स आपको पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लाइक अ फंक्शन डिफिनेशन इन पाइथन। तो आपको 4 ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें कोई फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है और कुछ ना कुछ सिंटैक्स में गड़बड़ रहेगा। ये भी एक डुएबल चीज़ है, अगर आप पढ़ के जाओगे इजीली कर दोगे। तो इसको मतलब इस चीज़ को जरूर करना, बेसिक आपको करना है लैंग्वेज का। फिर जैसे मैंने थर्ड पॉइंट पे लिखा है बेसिक फॉर लूप्स एंड ऑल, मतलब वही जो लैंग्वेज का बेसिक्स आता है वो आप थोड़ा देख लेना इन चारों लैंग्वेजेस का। उसमें भी आप सी को थोड़ा कम प्रायोरिटी दे सकते हो, सी प्लस प्लस जावा पाइथन से आपका काम बन जाएगा। सी शार्प डॉट नेट या दूसरा कोई लैंग्वेज आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी ये इसको मैंने लास्ट पे क्यों रखा है, इससे तो आपका कुछ तो आपको बहुत इजी क्वेश्चंस आएगा, लाइक 2-3-4 मार्क्स के तो बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे प्राइवेट क्लाउड क्या होती है, पब्लिक क्लाउड क्या होती है, फिर आपका क्या बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड क्या होती है, ठीक है। बट इसमें ना थोड़ा सा वास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, एक इस तरह का हाइपरवाइजर का एग्जाम्पल या कोई नाम ऐसे पूछते हैं जो आपको नहीं पता, तो ऐसी ये चीज़ में हो सकती है। ये थोड़ा लक बेस्ड है, बट इसको भी इसमें भी पूरा एकदम थियोरेटिकल, गुड थिंग इसमें एकदम पूरा थियोरेटिकल चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। और फिर जैसे डॉकर हाइपरवाइजर लिखा है, इसने आपको डॉकर डीपली स्टडी करना है। मैं एग्जांपल देना चाह रहा था, जैसे आपका डॉकर हो गया, कुबरनेटिस क्या होती है, हाइपरवाइजर होती क्या है, कितने तरह के होते हैं, क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ो। एंड और जो कॉमन हम लोग का क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे रेड हैट हो गए, सॉरी रेड हैट नहीं है, मतलब सॉरी जैसे आपका गूगल, मैं दूसरा चीज़ सोचा था, गूगल GCP हो गया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, AWS होता है अमेजन का, माइक्रोसॉफ्ट का एश्योर है। तो इन क्लाउड प्लेटफॉर्म के नाम, इसके कुछ फेमस प्रोडक्ट्स, ठीक है। इतना आप याद रख लोगे तो आपको इससे ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल S3 बकेट क्या है, क्या करते हैं। आपको वहाँ पे कोई S3 बकेट का इंस्टेंस क्रिएट नहीं करनी है ना, आपको उतना आना चाहिए, बट आपको मतलब ये थोड़ा आपको ऐसे जनरल नॉलेज टाइप का इसमें क्वेश्चन आते हैं टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और इसीलिए मैंने IT नॉलेज रिलेटेड टू बैंकिंग को मैंने इंक्लूड कर रखा है। इसमें अभी आपको आप पूछोगे इसमें क्या आता है IT नॉलेज रिलेटेड टू बैंकिंग। देखो बैंकिंग में जितने भी जो टेक्निकल चीज़ें चलती है ना, जैसे आपका जो मनी ट्रांसफर्स होते हैं, IMPS, NEFT, RTGS हो गया, ठीक है। उसमें से मतलब क्या कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है। बैंकिंग जो ऐप्स यूज़ करते हैं जैसे फिनेकल और बैंक्स, दो मेन मतलब कोर बैंकिंग ऐप यूज़ होते हैं हमारे इंडियन बैंकिंग सिनेरियो में। फिर आपका जो E-NACH होता है, एक नेशनल क्लियरिंग हाउस है। तो जैसे अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड है, कोई EMI का डिडक्शन ऑटोमेटिक होते रहता है, तो वो एक ई-मैंडेट सेट किया रहता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, अगर इससे पहले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो तो इसको भी थोड़ा देख लेना। इससे क्वेश्चन 1, 2, 3 रैंडम क्वेश्चन आ जा सकते हैं, बट हाँ ये टॉपिक आपका इंटरव्यू में काम बहुत आता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, मेनली यही टॉपिक को आप करोगे तो IPS SO के सेटअप में अगर आउट ऑफ 60 क्वेश्चन आते हैं, अब इजीली 30 से 35 क्वेश्चन आप श्योर शॉट अटेम्प्ट कर पाओगे। इन टॉपिक्स में ना 30 से श्योर शॉट क्वेश्चन आते हैं एज पर प्रीवियस, मतलब लास्ट 3, 4, 5 साल से जिस तरह क्वेश्चन है उसके हिसाब से, ठीक है। बाकी तो जैसे मैंने बताया कुछ प्रीवियस ईयर का गेट टाइप का है, उससे इंस्पायर्ड हुए क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा ब्रॉड आते हैं, मतलब वो लाइक रैंडम लगता है कि ये क्या है, कैसे दे दिया है। और एक चीज़ मैंने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, ये सब हो जाता है, क्रिप्टोग्राफी थोड़ा कर लेना, ठीक है। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, सिमेट्रिक की क्या होती है, एन्क्रिप्शन टेक्निक्स क्या है, साइफर टेक्स्ट क्या है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर दो, की के थ्रू। तो एसिमेट्रिक की क्या है, सिमेट्रिक की क्या है, प्राइवेट की, पब्लिक की, ये थोड़ा इसका भी मतलब थ्योरेटिकल आप पढ़ लेना। इससे भी आप एक दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्रिप्टोग्राफी से। बाकी आप और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, हाँ आप टाइप ऑफ वायरसेस पढ़ लो, टाइप ऑफ मतलब नॉट वायरसेस, टाइप ऑफ मेलवेयर, वायरसेस हो गए आपका, फिर आपका क्या बोलते हैं इसे, वॉर्म्स हो गए, ट्रोजन हॉर्स हो गए। तो जितने तरह के आपके जो मेलवेयर्स आते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, तो वो कितने तरह के मेलवेयर होते हैं, वो क्या प्रॉब्लम मतलब क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना। कमेंट मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं उसमें आपको ये तो रिप्लाई करूंगा, या तो करेक्ट करूंगा, तो वीडियो बना के दूंगा, कुछ करूंगा। एंड वन मोर थिंग, अभी आप सोच रहे होगे कि OS यहाँ पे नहीं है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ना है। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं रखा, ये दिखाने के लिए कि आप इतना टॉपिक्स कर लोगे ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज IPS SO में अपार्ट फ्रॉम CSE IT जो नॉन CSIT ब्रांचेज है, मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेज है, ये जो भी अदर ब्रांचेस अलाउड होता होगा, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है कॉलेज में। मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं था ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बावजूद मैंने क्लियर कर दिया। तो इसलिए दिखाया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर लोड ना ले जो नॉन CSIT वाले बंदे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा डीप में जाके,
ठीक है। फिर आप मतलब एक फ्रेश सब्जेक्ट है, राइट, आपको सब्जेक्ट का थोड़ा बेसिक्स समझना होगा, फिर आप प्रिपरेशन करने आओगे, तो उसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपकी ये सब प्रिपेयर हो गया तो टाइम है तो करो ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर तो और भी अच्छी बात है, फिर आपको ज़्यादा क्वेश्चन कॉमन मिलेगा। तो दैट्स इट। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू नो अबाउट द वीडियो। आपको प्रिपरेशन रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड, फिर आपका मेरी सोर्स रिलेटेड, कहाँ से पढ़ना, क्या पढ़ना, कुछ भी हो, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप ए कमेंट इन द चैट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।